Welcome back, my dear friends. This is my third lecture and third keynote also. Historical perspective of Indian education. भारतीय शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में हम एक नई यूनिट एंड थर्ड यूनिट में हम कुछ टॉपिकों को पढ़ेंगे जिनके बारे में हम आपको थोड़ा रिव्यू बता दें। हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 to 49, इसके इट्स रिकमेंडेशंस एंड कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न हायर एजुकेशन इन इंडिया। इसी के साथ हम इसमें पढ़ेंगे एजुकेशन प्रोविजंस इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशंस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन एजुकेशन। और इसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 to 53, इट्स रिकमेंडेशन, इसकी रिकमेंडेशन देखेंगे एंड कंट्रीब्यूशंस एंड रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ये भी हम इसमें समझेंगे। और इसके अलावा हम इसमें नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964 to 63, इट्स रिकमेंडेशन एंड रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन मॉडर्न एजुकेशन के संदर्भ में समझेंगे। तो समय को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन, इसी को हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं, जो कि 1948 to 49 में आया था। इसके बारे में थोड़ा हम बेसिक जो फैक्ट्स हैं उनको जान लेते हैं। फर्स्ट एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत का पहला एजुकेशन कमीशन है। रिकमेंडेड फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर ज़्यादा बल दिया गया, इसकी मांग को देखकर ये कमीशन लाया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड दिस कमीशन इन 4 नवंबर 1948। इस कमीशन की नियुक्ति 4 नवंबर 1948 को की गई थी। इसके चेयरमैन डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। चेयरमैन यानी अध्यक्ष सबमिटेड द रिपोर्ट ऑन 25 अगस्त 1949, और इसकी जो फाइनल रिपोर्ट है वो 25 अगस्त 1949 को पेश की गई। दिस कमीशन कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर्स, इसमें इस कमीशन में 10 मेंबर थे। कमीशन रिपोर्ट्स कंसिस्ट ऑफ 2 वॉल्यूम, यानी 2 वॉल्यूम 2 किताबों में। फर्स्ट वॉल्यूम कंटेन्स रिकमेंडेशंस एंड सेकेंड कंटेन्स द डाटा यूज फॉर द स्टडी। पहले में ये देखी गई कि इसकी क्या क्या मांगे हैं, क्या क्या ज़रूरतें हैं, और दूसरे में डाटा स्टडी में किस तरीके से, स्टडी मटेरियल में किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, इस चीज़ को ध्यान में रखा गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रिकमेंडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 के बारे में संक्षिप्त से जानते हैं। ये राधाकृष्णन है, और राधाकृष्णन के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। क्या रिकमेंडेशन थी? देखिए, पहली रिकमेंडेशन यहाँ पर है। पहली रिकमेंडेशन यहाँ पर ये है जो आप देख रहे हैं, दैट ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्टार्ट वर्क विथ अ फ्यू मिनट फॉर साइलेंट मेडिटेशन। इसमें मेडिटेशन पर बल दिया गया है कि इस कहने का मतलब है जब भी क्लास स्टार्ट होती है उससे पहले मेडिटेशन करवाएं कुछ मिनट के लिए, और फिर बच्चों को एजुकेशन दी जाए। कहने का तात्पर्य ये है। सेकंड में कहा गया है दैट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द डिग्री कोर्स lives of the great religious leaders like Gautama and Buddha, Confucius, Zoroaster,
Socrates, Jesus and Sankara, Ramanuja and Mahadeva, Madhvaha। कहने का मतलब है जितने भी फिलोसोफर हैं, दार्शनिक हुए हैं, उनके बारे में समझाया जाए। जो भी ग्रेट पर्सनालिटी के व्यक्तित्व, ग्रेट पर्सनालिटी के रूप में हैं, उनके बारे में समझाया गया। यहाँ पे इस बात का जिक्र किया गया है। अब हम समझते हैं कंट्रीब्यूशंस ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। अच्छा, इसका क्या योगदान है, इसको भी समझते हैं। It is the first education commission in independent India to study the problems of university education in India. It is the first education commission in independent India to study the problem of university education in India. सबसे बड़ा योगदान ये है कि ये स्वतंत्र भारत का पहला कमीशन था, सबसे बड़ा। और इसमें जो यूनिवर्सिटी संबंधी समस्याएं थी उस पर विशेष ध्यान दिया गया और यहाँ पर डबल पार्ट टाइप हो गया है। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा। एजुकेशन प्रोविजंस इन इंडिया, यानी इंडिया में शिक्षा संबंधी जो संशोधन हुए हैं, सुधार हुए हैं, वो क्या है? सबसे बड़ा संशोधन जो है वो 86वां संविधान संशोधन है, जो कि 2002 में आया था और इसमें आर्टिकल 21 को ऐड किया गया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आर्टिकल 21 देह, जीवन एवं देह की स्वतंत्रता के संदर्भ में व्यक्ति का एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार में जो कि संविधान की भाग 3 में अनुच्छेद 21A के नाम से इसको जोड़ दिया गया है। और इसमें बच्चों को निःशुल्क, सारे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, जैसे कि स्त्री, धर्म, जाति, लिंग, संप्रदाय आदि इत्यादि के आधार पर उन्हें उनकी शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। तो यही बताया गया है इसमें। और मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑन एजुकेशन में बहुत सारे संशोधन हुए और वो हर बेसिस पे हैं। इस पॉइंट्स के माध्यम से हम समझेंगे। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़, लैंग्वेज सेफगार्ड्स एंड फोर्थ एजुकेशन फॉर वीकर सेक्शन, जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उनके लिए एजुकेशन। सेकुलर एजुकेशन धर्मनिरपेक्ष होगी। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सभी को बराबरी और अवसर दिया जाएगा शैक्षिक संस्थाओं में। इंस्ट्रक्शन एंड मदर टंग, जहाँ तक है समझाने की बात मातृभाषा में होगी। प्रमोशन ऑफ हिंदी को ज़्यादा बल दिया गया है। हाइगर एजुकेशन एंड रिसर्च, कहने का मतलब यहाँ हाइगर एजुकेशन एंड रिसर्च का मतलब है, जैसे कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में आई थी और जिसकी घोषणा 9 जुलाई 2020 में हुई थी। तो उसमें यही कहा गया था कि वोकेशनल कोर्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। इवन 6 क्लास से ही वोकेशनल कोर्सों पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो फार्मूला था वो 5+4+4+3 का फार्मूला है। इससे पहले मैं आपको ये एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूँ, 10+2 हुआ करता था, पर इसको हटाकर इससे पहले भी बहुत सारे एजुकेशन में संशोधन होते रहे हैं। यानी एजुकेशन में जो हुआ था वो 1968 इंदिरा गांधी के समय, फिर 1986 में हुआ था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी राजीव गांधी जी के समय में, और फिर इसके बाद थर्ड न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई इस टाइम 2020 में, इस टाइम मोदी जी। खैर चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
वुमेंस एजुकेशन, वुमेंस को एजुकेट किया जाए ताकि वुमेन एम्पावरमेंट हो सके। अभी हाल ही में कुछ एक रिपोर्ट आई थी WLO यानी वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें कहा गया है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में 5 गुना ज़्यादा कार्य करती हैं, लेकिन उन्हें उस हिसाब से वेतन भत्ते नहीं मिलते हैं। कहने का मतलब है उन्हें रोज़गार की नहीं मिलते हैं, वो बस घर की चार दीवार के अंदर ही अपना जीवन व्यतीत कर देती हैं। तो इस लिहाज से इंडिया ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। हालांकि जब से मोदी जी आए हैं वुमेन एम्पावरमेंट पर हम हालांकि किसी पॉलिटिशियन का सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर वुमेन्स और मेन दोनों मिलकर साथ में चलें तो इंडिया डेवलप कंट्री बन सकता है। अभी डेवलपिंग कंट्री है और वर्ल्ड की 5th, अभी जो हाल ही की रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड की 5th पावरफुल इकोनॉमिक पावर में इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से 5th पावरफुल कंट्री है इंडिया। हालांकि हम यहाँ पर एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो इसको समझ लेते हैं। एजुकेशन इन द यूनियन टेरिटरीज एंड 12th एजुकेशनल एंड कल्चरल रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज। राइट टू एजुकेशन 2009 के संदर्भ में हम विस्तार से समझेंगे आगे, इसलिए यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, समय कम है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो कि 1952 to 53 में आया था, जिसी को हम मुदालियर कमीशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये मुदालियर नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस कमीशन को पेश किया था, इसलिए इसे मुदालियर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। इन 1952 यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियर एज अ चेयरमैन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। 1992 में डॉक्टर एल लक्ष्मण स्वामी मुदलियर को सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी, जो कि मद्रास यूनिवर्सिटी के फॉर्मर चांसलर हैं। द एम ऑफ दिस कमीशन वाज टू एग्जामिन द existing system of secondary education in the country. It aims to suggest the measure to improve it. Secondary education में सुधार के लिए ये कमीशन लाया गया था। The commission submitted its reports in August 1963 on almost all aspects of secondary education. जितनी भी जहाँ तक कोशिश की गई थी और जो भी कमियाँ थी और जो भी ज़रूरतें थी, उन सभी चीज़ों को पूरा करने के बाद 1963 में इसको पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया गया या पेश कर दिया गया। करिकुलम इन सेकेंडरी एजुकेशन में किस तरीके का पाठ्यक्रम होना चाहिए। सेकेंडरी यानी जिसे आप जूनियर हाई स्कूल कहते हैं। एट द मिडिल स्कूल स्टेज द करिकुलम शुड इंक्लूड, इसमें लैंग्वेजेस होनी चाहिए और विशेष तौर पर हिंदी इंग्लिश तो होना ही चाहिए, और अगर रीजनल लैंग्वेज है तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। सोशल स्टडीज़ यानी सामान्य ज्ञान, जनरल साइंस सामान्य विज्ञान, मैथमेटिक्स गणित, आर्ट और म्यूजिक यानी कला और संगीत, क्राफ्ट यानी हथकला मतलब हाथ से बनाने वाली चीज़ों पर भी ध्यान दिया गया। फिजिकल एजुकेशन और शारीरिक शिक्षा पर की भी बात कही। एट द हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्टेज डाइवर्सिफाइड कोर्सेज ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द स्टूडेंट। एट द हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी मतलब इसमें जो कोर्सेज हैं उसको भी बहुत सारी भिन्नताओं को भी ध्यान में वो भी उसमें प्रोवाइड किया गया। सर्टेन नंबर्स ऑफ कोर सब्जेक्ट्स शुड बी कॉमन एट ऑल स्टूडेंट वट एवर द डाइवर्सिफाइड कोर्सेज ऑफ स्टडी दैट दे मे टेक। दी शुड कंसिस्ट ऑफ, पहला
कह रहे हैं कि वैसे तो बहुत सारी भिन्नताएं सब्जेक्ट में होंगी, बावजूद इसके कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो कोई सभी के कॉमन होंगे। हाई स्कूल, सेकेंडरी और हाई स्कूल की बात कर रहे हैं। पहला लैंग्वेजेस होगी, जो कि मैंने बोला कि हिंदी और इंग्लिश होगी, सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश। इसके अलावा लिटरेचर भी इसी में आ जाता है लैंग्वेजेस में। जनरल साइंस, सोशल स्टडीज़ एंड क्राफ्ट, ये कॉमन होंगे। ये मोदालिर कमीशन में कहा गया था। मोदालिर कमीशन जो कि 1952-53 में आया था। रिकमेंडेशन ऑफ मोदालिर कमीशन की क्या थी, इसमें किन चीज़ों की मांग की गई? ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उसमें जो नया पैटर्न बनाने की प्रवृत्ति देखी गई। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेकेंडरी स्कूल करिकुलम टेक्स्ट, नया करिकुलम बनाया गया। टेक्स्ट बुक्स यानी किताबों की भी व्यवस्था हो। मेथड्स ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का तरीका की भी बात हुई। डिसिप्लिन, अनुशासन। मोरल एंड रिलीजियस एजुकेशन, इसमें नैतिक और धार्मिक शिक्षा की भी बात हुई। गाइडेंस एंड काउंसलिंग यानी दिशा निर्देशन की भी बात हुई है। दिशा निर्देशन और मार्गदर्शन की भी बात हुई है। सुपरविजन एंड इंस्पेक्शंस, अच्छा हो और उसका एक सही मानदंड वगैरह, ये सारी चीज़ें। अब रिपोर्ट को समझ लेते हैं कि रिपोर्ट क्या है, कैसी है। द कमीशंस प्रिपेयर्ड अ क्वेश्चनियर्स रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन एंड सेंट इट टू various educationists, teachers and educational institutions. On the basis of their answers, the commissions had prepared a report of 244 pages, which was divided into 14 out of 15 chapter on 29 August 1953 and represented to the commission. कह रहे हैं कि इस कमीशन ने एक क्वेश्चनियर बनाई थी, कहने का मतलब है एक अनुसूची बनाई थी। और अनुसूची एक ऐसा पत्र होता है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चंस के आंसर हमें, जो रिसर्च हम कर रहे हैं, लोगों के पास जाते हैं और उसके संदर्भ में उनसे उन प्रश्नों के उत्तर भरवाते हैं। एक ऐसा माध्यम ही क्वेश्चनियर होता है, अनुसूची। उस सूची में शिक्षा संबंधी जो समस्याएं थी, जो प्रश्न थे, वो रखे गए। और इसमें बहुत सारे शिक्षक थे, एजुकेशनिस्ट थे या एकेडमिक्स थे, उन लोगों ने इसको तैयार किया। और इस रिपोर्ट में 244 पेजेस थे, लेकिन इसको डिवाइडेड किया गया था। तो 14 आउट ऑफ 15, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। कहने का मतलब है चैप्टर तो 15 थे, लेकिन उसकी कॉपीज़ जो बना दी गई थी वो 14 बना दी गई थी। चैप्टर 15 थे, कॉपी 15 बना दी गई थी, किसी में डबल कर दिया गया होगा, बस यही है। तो और ये 29 अगस्त 1953 को इस कमीशन को पूरी तरीके से रिप्रेजेंटेड कर दिया गया। इसकी मेरिट्स क्या हैं, इसके लाभ क्या हैं? एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन, जो कि क्रियाकलाप आधारित शिक्षा पर बल देता है। स्टेट ऑन एग्रीकल्चर एजुकेशन, कृषि शिक्षा पर बल दिया गया है। डिस्कस ऑफ एम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इस पर सेकेंडरी एजुकेशन को लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए डिस्कस किया गया है। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, ये बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया गया इसमें, जो कि बहुत अच्छी विशेषता है। इम्प्रूवमेंट इन टीचर्स सैलरीज एंड पोजीशन, टीचर्स की पोजीशंस क्या होनी चाहिए और उनकी सैलरीज क्या होनी चाहिए, उसमें भी सुधार किया गया है। करिकुलम एक्टिविटी यानी पाठ्यक्रम से हटकर और अन्य गतिविधियाँ जो होती हैं उन्हें करिकुलम एक्टिविटीज़ कहते हैं, जैसे डांसिंग हो गया, रेसिंग हो गया, प्लेइंग एट्सेट्रा। डीमेरिट्स ऑफ द कमीशन, कमीशन के कुछ दोष भी हैं।
पहला ये है द सजेशंस आर गिवन इन हैस्ट शो प्रॉब्लम्स आर स्टिल हियर। कह रहे हैं कि सजेशन बहुत सारे दिए गए हैं लेकिन प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं किए गए, यानी प्रॉब्लम्स अब भी हैं एजुकेशन में। नो न्यू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इम्प्रूवमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ टीचर्स। कोई नया स्टेटमेंट टीचर्स के सामाजिक और आर्थिक कंडीशन को सुधारने के परिप्रेक्ष्य में तो नहीं दिया गया है जैसा कहा गया है। नो सजेशंस रिगार्डिंग वुमेन एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन के बारे में कोई सजेशन नहीं रहा। स्टिल स्ट्रेस ऑन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश को फिर भी ज़्यादा फोकस किया गया है। ये मुदालिर कमीशन की कुछ कम खामियाँ थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, कोठारी कमीशन की रिपोर्ट क्या है ये समझते हैं। ये कोठारी कमीशन 1964 to 66 में आया था, जो कि थर्ड है। पहला राधा कृष्णन कमीशन आया था जिसे हम यूनिवर्सिटी एजुकेशनल कमीशन कहते हैं। फिर इसके बाद मुदालियर आया और फिर थर्ड पे कोठारी आयोग आया जो कि 1964 to 66 आया। इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन समझते हैं। द अपॉइंटमेंट ऑफ द एजुकेशन कमीशंस ऑफ 1964 to 1966, popular known as the Kothari Commission, was a significant event in the history of education in free India। स्वतंत्र भारत के इतिहास में अगर हम बात करें, ये तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कमीशन आया था जिसे हम कोठारी कमीशन के नाम से जानते हैं। इन 1964, डॉक्टर D.S. Kothari was requested to give advice to the government on the action to be taken for the development of education at all the levels, and they submitted a report in 1966। कोठारी कमीशन ने एजुकेशन के सभी लेवल्स को ध्यान में रखते हुए इस कमीशन को रिप्रेजेंट किया था, या मैं कहूँ इसको सबमिटेड किया था इस रिपोर्ट को, जो कि 1966 में। इसके कुछ फैक्ट समझ लेते हैं। चेयरमैन यानी इसके अध्यक्ष डॉक्टर D.S. कोठारी, दैन चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिसे हम UGC कहते हैं, उसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा वो उसके भी अध्यक्ष थे। द थर्ड कमीशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, तो स्वतंत्र भारत के बाद का ये तीसरा कमीशन था। गवर्नमेंट रिजोल्यूशन सिटिंग इन द एजुकेशन कमीशन ऑन जुलाई 14, 1964। अभी थर्ड कैसे था मैं इसको और क्लियर समझा दूँ आपको कि पहला जो कमीशन आया था स्वतंत्र भारत में, जिसे हम यूनिवर्सिटी कमीशन या राधा कृष्ण कमीशन कहते हैं, 1948 से 49 आया था पहला, और दूसरा आया था 1952 to 53 मुदालिर, और मुदालिर कमीशन आया था, और फिर 1964 से 66 में ये थर्ड कमीशन आया था। आई होप यू अंडरस्टूड। कमीशन ऑन जुलाई 14, 64 को इसे इसमें फिर से इसकी गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस सेटिंग अप द एजुकेशन कमीशन ऑन जुलाई 14, 1964 begin its tasks on October 2, 1964 and submitted it। तो इससे पहले इसमें कुछ फिर से कुछ रिसोल्यूशन किया गया, कुछ सुधार किए गए, और उसके बाद इसको 2 अक्टूबर 1964 को फिर से सबमिट किया गया। रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट 1 जून 29, 1964। तो जो 2000 मैं माफ़ी चाहूँगा, मुझे लगता है कि मैंने वीडियो में आपको जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो 29 जून को आई थी, नॉट जुलाई में आई थी।
जून 2020 में आई थी। मैंने शायद जुलाई बता दिया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो आप थोड़ा देख लेना, इसको समझ लेना। द गवर्नमेंट ऑन जून 29, 1966 को इसको पूरी तरीके से सबमिट कर दिया गया। रिपोर्ट इन टाइटल, इसका जो टाइटल क्या था, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। इसमें 17 मेंबर थे, इन विच 5 फॉरेन एक्सपर्ट फ्रॉम कंट्रीज सच एज US, UK, USSR, फ्रांस एंड जापान। USA का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, UK यूनाइटेड किंगडम। अभी यूनाइटेड किंगडम में एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु हो गई, जिन्होंने कि लगभग 70 साल तक शासन किया है और उनकी 96 साल की उम्र में डेथ हो गई। कोहिनूर हीरा, जो कि बहुत चर्चा में रहता है कि इंडिया का था, ब्रिटेन के पास कैसे पहुंचा, तो हालांकि वो इतिहास का विषय है, पर यहाँ पर आई है। USSR वैसे एक संगठन है, जैसे USA का अलग संगठन नाटो है, वैसे USSR हुआ करता था, पर अब ये विघटन हो गया। अभी वहाँ जो विघटन हुआ था, वहाँ के मार्क्यूफ नाम के कोई व्यक्ति थे, उनकी भी अभी डेथ हो गई है। तो USSR जो कोल्ड वार की स्थिति जब खड़ी हुई थी 1991, उसी टाइम ये USSR टूट गया था। जैसे यूक्रेन वार के बारे में भी आपने सुना ही होगा, काफ़ी चर्चा में रहा है और अभी भी चल रहा है, तो वो भी USSR का ही एक पार्ट था। फ्रांस एंड जापान, ये 5 कंट्री के एक्सपर्ट रहे हैं और 12 अपने इंडिया के रहे थे। चलिए, एम्स ऑफ एजुकेशन के लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। द कमीशंस क्लियरली स्पेसिफाइड द 5 इम्पॉर्टेंट एम्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। इसमें 5 बिंदुओं पर ध्यान दिया गया है। एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटी, पहला। साइंस एजुकेशन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्कूल कोर्स, साइंस को स्कूल के भाग का एक अंतः कोर्स माना गया है। वर्क experience as an important aspect of general education. And third, vocational education, especially at the secondary schools, is to meet the needs of industry, agriculture and commerce. Vocational एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। जैसे कि इसमें देखो, एक इंडस्ट्री की बात करते हैं, यानी उद्योग और कृषि और वाणिज्य की बात करते हैं। इम्प्रूवमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च एट द यूनिवर्सिटी स्टेज। इसमें वैज्ञानिक और तकनीकी, विज्ञान और तकनीकी पर आधारित रिसर्च की बात की। अच्छा, करिकुलम कैसा रहा, पाठ्यक्रम कैसा हो, ये कोठारी कमीशन की बात थी। लोअर प्राइमरी वन लैंग्वेज, एक लैंग्वेज होना चाहिए, जिसे क्या कहते हैं, मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, क्रिएटिव एक्टिविटीज़, वर्क एक्सपीरियंस, हेल्थ एजुकेशन एट्सेट्रा। इसमें बताया गया है मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। गणित की बात की गई, पर्यावरण और क्रियाकलाप और वर्क एक्सपीरियंस और शिक्षा पर बल दिया गया है लोअर प्राइमरी में। हायर प्राइमरी में 2 लैंग्वेजेस, मदर टंग और रीजनल लैंग्वेजेस, हिंदी और इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज़, आर्ट, वर्क एक्सपीरियंस, सोशल सर्विस, फिजिकल एजुकेशन, एजुकेशन इन मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज एट्सेट्रा को देखा गया हायर प्राइमरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अदर मेजर रिकमेंडेशन, मिनिमम स्किल्स ऑफ पे फॉर टीचर्स, इसमें कम से कम पे स्किल्स की बात की गई। रिटायरमेंट एज की बात हुई कि कितनी होनी चाहिए।
मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्कूल फैसिलिटीज़, स्कूल फैसिलिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके की होनी चाहिए, कहने का मतलब अच्छी से अच्छी। कॉलेज टू रिलेटेड टू अ नंबर ऑफ स्कूल्स, मतलब कॉलेज से कितने स्कूल्स कनेक्ट हो सकते हैं या हैं, उसको भी ध्यान में रखा गया। फ्री टेक्स्ट बुक्स एट द प्राइमरी स्टेज, प्राइमरी स्टेज पर फ्री में किताबें दी जाएंगी। एडिक्यूट नंबर ऑफ स्कॉलरशिप, को ध्यान में रखा गया। रेसिडेंशियल फैसिलिटी इन स्कूल्स, एजुकेशन ऑफ हैंडीकैप्ड, यानी जो विकलांग हैं उनके लिए एजुकेशन की बात हुई। एजुकेशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस को भी ध्यान में रखा गया। फ्रीडम टू स्कूल फॉर एक्सपेरिमेंटल करिकुलम, तो कोठारी आयोग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसने किसी भी पार्ट को नहीं छोड़ा, हर एक पार्ट को ध्यान में रखा गया है। हैंडीकैप्ड हो, वुमेन हो, बैकवर्ड कुछ भी हो, हर तरीके से देखा गया है। प्रैक्टिकल देखा गया है, लैंग्वेजेस को ध्यान में रखा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा कमीशन था। अब रोल ऑफ कोठारी कमीशन 1964-66 का क्या है और डेवलपमेंट ऑफ इंडियन मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन में इसका क्या भूमिका है। टू प्रमोट सोशल जस्टिस, इसने सामाजिक न्याय को पर बल दिया। द कोठारी कमीशन, देखो सामाजिक न्याय क्या होता है कि किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को समाज में, जैसे कुछ को आरक्षण मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है, जो आरक्षण के अधिकारी हैं उन्हें आरक्षण मिल जाए तो वो सोशल जस्टिस है, और जो आरक्षण के अधिकारी नहीं है उन्हें आरक्षण मिलता है तो वो सोशल जस्टिस नहीं है। या फिर उन्हें आरक्षण मिलता है या फिर उन्हें आरक्षण नहीं मिलता है जो इसके हकदार है, इसे भी सोशल जस्टिस नहीं है। तो जो जिसका अधिकारी है उसे वो मिल जाए वो सोशल जस्टिस है। इसको और अच्छे से समझें तो सोशल जस्टिस का, जैसे बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में लैपटॉप टैबलेट बांट दिए गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ बीएड वालों को नहीं बांटे गए हैं, तो ये अपने आप में सोशल जस्टिस नहीं हुआ है। द कोठारी कमीशन फोकस्ड ऑन गर्ल्स एजुकेशन पर ध्यान दिया गया ताकि वुमेन एम्पावरमेंट हो। एजुकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, पिछड़े वर्गों पर भी ध्यान दिया गया है। एजुकेशन ऑफ ट्राइबल पीपल्स, जनजातीय लोगों पर भी ध्यान दिया गया है। फिजिकली एंड मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, जो मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग हैं, उन लोगों पर भी ध्यान दिया गया है। तो कोठारी कमीशन अपने आप में संपूर्ण रेवोल्यूशन है, या मैं कहूँ अपने आप में एक संपूर्ण सुधार का एक पात्र है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का तो अब आपको जैसा लगे करें। जेके राठौर क्लासेस पर आपका फिर से स्वागत हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।